नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी मोटिवेशन में। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसे कौवे की कहानी है जो हमें जिंदगी की वह सच्चाई बताता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह कहानी उन 5 जगहों की है जहां हम बिना बुलाए पहुंच जाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि हमारी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। अगर आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच को झकझोर दे और भीतर से कुछ बदल दे, तो इस वीडियो को लाइक करें और जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। हो सकता है आज की यह कहानी आपकी जिंदगी का रास्ता बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का आसमान हल्के धुंधले रंग में डूबा हुआ था, जैसे सूरज भी आज पूरी ताकत से निकलने से पहले कुछ सोच रहा हो। शहर के आखिरी छोर पर, जहां पक्की सड़क कच्चे रास्ते में बदल जाती है, वहीं एक पुरानी चाय की दुकान थी। उसी दुकान के बाहर लकड़ी की बेंच पर अमन बैठा था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें कागज कम और उम्मीदें ज्यादा थीं, लेकिन हर उम्मीद के कोने पर असफलता की स्याही फैल चुकी थी। पिछले 3 सालों से वह इसी तरह सुबह घर से निकलता, किसी नए दफ्तर, किसी नए इंसान, किसी नए दरवाजे पर बिना बुलाए पहुंच जाता और शाम तक खाली हाथ लौट आता। शुरुआत में माँ पूछती थी, अब पूछना भी छोड़ चुकी थी। पिता की चुप्पी में सवाल थे और अमन के भीतर जवाबों का अकाल। आज भी वह एक इंटरव्यू से लौटा था जहां उसे बैठने तक की इज्जत नहीं मिली। रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने बस इतना कहा था, सर बहुत बिजी हैं, बुलावा आएगा तो फोन कर देंगे। अमन जानता था यह फोन कभी नहीं आएगा। उसी थकी हुई सोच के साथ वह बेंच पर बैठा चाय के ठंडा होने का इंतजार कर रहा था, जैसे जिंदगी भी उसके लिए ठहर गई हो। पीपल के पेड़ पर बैठा एक काला कौवा उसे लगातार देख रहा था। आम कौवों की तरह शोर मचाता नहीं, बस देखता था गहराई से, जैसे इंसानों की तरह सोच रहा हो। अमन ने उसकी तरफ नजर उठाई और मन ही मन हंसा। कम से कम तू तो रोज यहीं रहता है, तुझे कहीं रिजेक्ट तो नहीं किया जाता। कौवा थोड़ा सा हिला, पंखों को समेटा और फिर उड़कर दुकान की छत पर आ बैठा। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, मानो उसमें जंगल, शहर और समय तीनों का अनुभव भरा हो। अमन ने फिर नजरें फेर लीं। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे, चाहे वह एक पक्षी ही क्यों न हो। तभी अचानक उसके भीतर किसी ने जैसे बोल दिया, तू हर जगह बिना बुलाए क्यों जाता है? अमन चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा। दुकान खाली थी, सड़क सुनसान। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह खुद से बुदबुदाया, शायद ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन आवाज फिर आई, शांत, गहरी और साफ। जो बिना बुलाए जाता है वह अक्सर बिना सुने लौटा दिया जाता है। इस बार अमन ने साफ महसूस किया कि यह आवाज उसके दिमाग में नहीं, उसके सामने से आ रही है। अमन की नजर फिर कौवे पर गई। वह अब छत से उड़कर सीधे बेंच के सामने आ बैठा था। उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी, आंखें सीधी अमन की आंखों में। अमन के मुंह से अनायास निकल पड़ा, ये तू बोल रहा है? कौवा बोला, नहीं, लेकिन आवाज फिर गूंजी, मैं वही हूं जिसे तुम रोज देखते हो, पर समझते नहीं। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह उठकर जाने ही वाला था कि आवाज आई, भागने से पहले सुन ले, क्योंकि अगर आज भी नहीं समझा तो कल भी यही बेंच, यही फाइल और यही थकान होगी। अमन रुक गया। उसने महसूस किया कि यह कोई मजाक नहीं है, यह डर भी नहीं था। यह कुछ ऐसा था जो बहुत समय से उसके भीतर दबा हुआ था और आज शब्दों में बाहर आ रहा था। वह फिर बैठ गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे थाम लिया हो। कौवे की आवाज में न दया थी न कठोरता, बस सच्चाई। तू मेहनत करता है, इसमें कोई शक नहीं, आवाज बोली, लेकिन तू हर जगह अपनी मेहनत लेकर पहुंच जाता है, बिना यह देखे कि वहां तेरे लिए जगह है भी या नहीं। अमन का दिल भारी हो गया। उसे अपने सारे इंटरव्यू, सारे अपमान, सारी उम्मीदें याद आने लगी। तो क्या कोशिश करना गलत है? उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए पूछा। जवाब आया, नहीं, पर हर दरवाजे पर दस्तक देना भी समझदारी नहीं होती। कुछ दरवाजे बुलावे से खुलते हैं, जिद से नहीं। अमन की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि कोई उसकी नाकामी का मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि उसकी गलती समझा रहा है। कौवा थोड़ा आगे बढ़ा
जैसे बात और गहरी होने वाली हो। दुनिया में 5 ऐसी जगहें हैं, आवाज बोली, जहां बिना बुलाए जाना आदमी को अंदर से छोटा कर देता है। अमन ने सांस रोक ली। 5 जगहें? उसे लगा जैसे कोई उसकी जिंदगी का नक्शा खोल रहा हो। पहली जगह कौवे की आवाज गूंजी, वहां जहां लोग सिर्फ सुनना नहीं चाहते बल्कि साबित करना चाहते हैं कि वे सही हैं। तू वहां अपनी बात रखने जाता है, बिना यह जाने कि उन्होंने तुझे बोलने के लिए बुलाया ही नहीं। अमन को याद आया कितनी बार उसने सीनियर लोगों को सलाह देने की कोशिश की, अपनी समझ थोप दी और बदले में तिरस्कार पाया। दूसरी जगह आवाज आगे बोली, वह महफिल जहां तेरी हैसियत से ज्यादा दिखावा चलता है। तू वहां घुसता है, खुद को छोटा महसूस करता है और सोचता है कि शायद एक दिन तुझे भी मान लेंगे। अमन की आंखों के सामने वह पार्टी घूम गई जहां वह बिना न्योते चला गया था और पूरा समय एक कोने में खड़ा रहा था। तीसरी जगह कौवा बोला, सत्ता और ताकत के दरवाजे, जहां लोग बुलावे से आते हैं, सिफारिश से बैठते हैं। तू वहां अपने दम पर पहुंचने की कोशिश करता है और हर बार दीवार से टकरा कर लौटता है। अमन को वो सारे दफ्तर याद आए जहां गार्ड ने ही रोक लिया था। चौथी जगह आवाज थोड़ी धीमी हो गई, किसी का निजी दुख बिना बुलाए सहानुभूति दिखाना भी कई बार बोझ बन जाता है। अमन को याद आया कैसे उसने एक दोस्त के दर्द में जबरदस्ती दखल दिया था और दोस्त उससे दूर हो गया था। और 5वीं जगह कौवे की आवाज गंभीर हो गई, वहां जहां तेरा सम्मान नहीं होता। अगर कोई जगह तुझे बार बार छोटा महसूस कराए तो समझ ले वहां तुझे बुलावा नहीं है। अमन चुप था। पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी की सारी उलझनें किसी एक धागे में पिरो दी गई हों। उसे एहसास हुआ कि वह मेहनत तो करता रहा, लेकिन दिशा के बिना। वह हर जगह अपनी मौजूदगी साबित करना चाहता था, जबकि दुनिया बुलावे और समय के नियम से चलती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दुख के नहीं, समझ के। तो मुझे करना क्या चाहिए? उसने धीमी आवाज में पूछा। कौवे ने पंख फड़फड़ाए और बोला, खुद को इतना काबिल बना कि बुलावा खुद आए, और तब तक उन जगहों पर मत जा जहां तुझे बुलाया नहीं गया। यह बात साधारण थी, लेकिन अमन के लिए किसी मंत्र से कम नहीं। उस पल अमन को लगा जैसे उसके भीतर कोई बोझ हल्का हो गया हो। उसे समझ आया कि आत्मसम्मान भी एक शक्ति है और उसे बार बार गिरवी रखना समझदारी नहीं। उसने फाइल को देखा, फिर धीरे से उसे बंद किया। पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं, बल्कि अपनी इज्जत के पीछे भी भाग रहा था। कौवा अब पीछे हटने लगा था। याद रखना, उसकी आवाज आखिरी बार गूंजी, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुझे खुद होगा। इतना कहकर वह पीपल के पेड़ की तरफ उड़ गया और फिर आसमान में कहीं गुम हो गया। अमन देर तक वहीं बैठा रहा। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ गर्म होने लगा था। नया विश्वास। उसे पता नहीं था कि आगे क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, हालात बदलेंगे या नहीं, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि आज उसने जिंदगी का एक बड़ा सच समझ लिया है। वह बिना बुलाए हर दरवाजे पर नहीं जाएगा, अपनी काबिलियत को सही जगह सही समय तक तैयार करेगा। जब वह उठा और घर की तरफ चल पड़ा तो उसके कदमों में पहली बार बोझ नहीं था। कहीं दूर पीपल के पेड़ पर बैठा कौवा उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, कहानी अभी शुरू हुई है, असली इम्तिहान तो अब आएगा। लमन घर की तरफ चलता रहा, लेकिन उसके कदम आज जमीन पर नहीं, किसी नए विचार पर पड़ रहे थे। रास्ते में वही दुकानें थीं, वही लोग, वही शोर, लेकिन उसकी आंखें अब उन्हें अलग तरह से देख रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि अब तक वह जिंदगी को ऐसे जी रहा था जैसे हर किसी को साबित करना उसका फर्ज हो, जैसे हर दरवाजे पर जाकर खुद को सही ठहराना ही उसकी मंजिल हो। आज पहली बार उसने सोचा कि शायद असली ताकत चुपचाप तैयार होने में है, शोर मचाकर घुसने में नहीं। घर पहुंचते ही माँ ने उसकी तरफ देखा, बिना कुछ पूछे। अमन भी बिना कुछ बोले कमरे में चला गया। उसने फाइल अलमारी में रख दी, लेकिन इस बार यह हार की तरह नहीं, तैयारी की तरह रखी गई थी। वह देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। कौवे की बातें उसके भीतर गूंजती रहीं,
हर वाक्य जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम भी था और आईना भी। उस रात उसे देर तक नींद नहीं आई, लेकिन यह बेचैनी डर की नहीं, बदलाव की थी। अगले दिन अमन ने वही किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने कहीं जाने की जल्दी नहीं की। वह सुबह जल्दी उठा, टहलने निकला और उसी पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। कौवा वहां नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास अब भी हवा में था। अमन ने खुद से सवाल किया कि वह सच में करना क्या चाहता है, सिर्फ नौकरी पाना या कुछ बनना। उसने पहली बार अपने हुनर, अपनी कमजोरियों और अपनी आदतों को ईमानदारी से देखा। उसे समझ आया कि वह सिर्फ दरवाजे खटखटाता रहा, लेकिन खुद को मजबूत बनाने में कभी गहराई से नहीं उतरा। उसी दिन उसने तय किया कि अब वह बिना बुलाए कहीं नहीं जाएगा, बल्कि खुद को ऐसा बनाएगा कि लोग उसे बुलाने पर मजबूर हों। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि आदतें तुरंत नहीं बदलती, लेकिन इरादा साफ था। दिन बीतने लगे। अमन ने खुद को सीखने में झोंक दिया। उसने उन लोगों को देखना शुरू किया जो सच में आगे बढ़े थे। वे कैसे बोलते थे, कब चुप रहते थे, और सबसे जरूरी, वे कहां जाते थे और कहां नहीं। कई बार उसे मौके मिले, पुराने दोस्त बुलाते, किसी पार्टी का नाम लेते, किसी बड़े आदमी से मिलवाने का दावा करते, लेकिन अमन अब रुक जाता। वह पूछता, क्या यह बुलावा सच में मेरे लिए है या सिर्फ मेरी बेचैनी का फायदा उठाने का एक रास्ता? कई बार उसने मना किया, और हर बार मना करने के बाद उसे भीतर एक अजीब सी शांति मिली। उसे लगने लगा कि आत्मसम्मान कोई भारी शब्द नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा कि वह बदल गया है, लेकिन अमन को पहली बार इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। एक शाम वह फिर उसी चाय की दुकान पर बैठा था, लेकिन इस बार हाथ में फाइल नहीं, एक नोटबुक थी। वह अपने विचार लिख रहा था, गलतियां, सीख और आगे की योजना। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने नजर उठाई। पीपल के पेड़ पर वही काला कौवा बैठा था। इस बार अमन के चेहरे पर डर नहीं, हल्की मुस्कान थी। कौवे ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में जैसे सवाल था। समझ आया। अमन ने मन ही मन जवाब दिया, थोड़ा थोड़ा। कौवा पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। अमन को लगा जैसे उसे एक छोटी सी परीक्षा पास करने की शाबाशी मिल गई हो। समय के साथ अमन की मेहनत का रूप बदलने लगा। वह अब हर जगह नहीं जाता था, लेकिन जहां जाता पूरी तैयारी के साथ जाता। उसने अपने काम को बेहतर किया, अपनी भाषा को सधा और सबसे जरूरी, अपनी सीमाएं पहचानी। एक दिन उसे एक ईमेल मिला। किसी कंपनी ने उसका प्रोफाइल देखा था और इंटरव्यू के लिए बुलाया था। यह शब्द अमन के लिए नए थे। वह मुस्कुराया, लेकिन दौड़ा नहीं। उसने इंटरव्यू की तैयारी की, खुद को परखा और फिर तय दिन पर गया। इस बार रिसेप्शन पर वही असहजता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि आज वह बिना बुलाए नहीं आया है। इंटरव्यू ठीक गया, बहुत शानदार नहीं, लेकिन ईमानदार। बाहर निकलते समय उसे वही पीपल का पेड़ याद आया। नौकरी मिलने या न मिलने से ज्यादा बड़ा बदलाव यह था कि अमन अब खुद को छोटा महसूस नहीं करता था। उसे समझ आ गया था कि हर ना अपमान नहीं होती और हर हाँ सफलता नहीं। कुछ हफ्तों बाद जब उसे नौकरी का ऑफर मिला, तो वह खुशी से उछला नहीं, बस शांत बैठा रहा। उसे लगा कि यह किसी दौड़ की जीत नहीं, बल्कि सही दिशा में चलने का पहला संकेत है। उसने माँ बाप को बताया। उनकी आंखों में जो राहत थी, वह किसी इनाम से कम नहीं थी। उस रात अमन फिर उसी चाय की दुकान पर गया, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलने। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा। कौवा आज फिर आया, थोड़ी देर बैठा और फिर उड़ गया। इस बार कोई आवाज नहीं थी, कोई सीख नहीं, क्योंकि सीख अब अमन के भीतर थी। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब हर जगह पहुंचना नहीं, बल्कि सही जगह पर सही समय पर पहुंचना है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह पहले यह समझ जाता तो शायद बहुत सी चोटें बच जाती। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद ये चोटें ही जरूरी थीं, ताकि वह उस कौवे की बात समझ सके। अमन जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे भी मुश्किलें आएंगी, नए दरवाजे होंगे और फिर वही सवाल, जाना है या नहीं। लेकिन
अब उसके पास एक कसौटी थी, सम्मान, बुलावा और आत्मसम्मान। वह उठा, घर की तरफ चल पड़ा। पीछे पीपल का पेड़ खड़ा था और उस पर बैठा कौवा जैसे कह रहा हो, जब तक तू खुद को समझता रहेगा, रास्ते खुद बनते रहेंगे। कहानी अभी चल रही थी, लेकिन अब अमन सिर्फ उसका पात्र नहीं था, उसका समझदार लेखक भी बन चुका था। अमन के जीवन में नौकरी आने के बाद भी सब कुछ अचानक आसान नहीं हो गया था। दफ्तर की चमकदार इमारत, नई कुर्सी और पहचान पत्र के पीछे भी एक अलग संघर्ष छिपा था। पहले दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसे फिर वही पुरानी बेचैनी महसूस हुई। क्या मैं यहाँ फिट हो पाऊंगा? क्या लोग मुझे अपनाएंगे? क्या मैं फिर खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं फंस जाऊंगा? लेकिन इस बार फर्क यह था कि वह इन सवालों से भाग नहीं रहा था। वह उन्हें सुन रहा था, समझ रहा था और तय कर रहा था कि हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। दफ्तर में कई लोग थे जो अपनी आवाज ऊंची रखकर अपनी मौजूदगी जताते थे। कुछ ऐसे भी थे जो हर मीटिंग में बिना पूछे बोलते थे। पहले वाला अमन शायद वही करता, लेकिन अब वह चुप रहता, सुनता और सही समय का इंतजार करता। कई बार उसके भीतर बेचैनी उठती, लेकिन तभी उसे पीपल का पेड़ और वह कौवा याद आ जाता और वह खुद से कहता, हर जगह बोलना जरूरी नहीं, हर मौका बुलावा नहीं होता। धीरे धीरे लोग अमन को नोटिस करने लगे। उसकी वजह यह नहीं थी कि वह सबसे ज्यादा बोलता था, बल्कि यह थी कि जब वह बोलता था तो बात में वजन होता था। उसके सुझाव मांगे जाने लगे, उसकी राय पूछी जाने लगी। एक दिन उसका मैनेजर उसके पास आया और बोला, तुम कम बोलते हो लेकिन सही बोलते हो। यह सुनकर अमन के भीतर कुछ गूंजा। यह वही बुलावा था जिसके बारे में कौवे ने कहा था। उसे समझ आया कि सम्मान मांगने से नहीं, तैयार रहने से मिलता है। वह शाम को घर लौटा तो माँ ने उसके चेहरे पर सुकून देखा। पिता ने भी बिना ज्यादा सवाल किए बस इतना कहा, ठीक लग रहे हो आज। अमन मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि यह मुस्कान किसी एक दिन की नहीं, बल्कि कई दिनों के भीतर के बदलाव की देन है। समय आगे बढ़ता गया और अमन के सामने नई चुनौतियां आईं। अब बिना बुलाए जाने का मतलब सिर्फ जगहों से नहीं, बल्कि रिश्तों से भी जुड़ने लगा था। ऑफिस में राजनीति थी। कुछ लोग उसे अपने गुट में खींचना चाहते थे, कुछ अपने फायदे के लिए उसकी काबिलियत इस्तेमाल करना चाहते थे। पहले वह शायद खुश हो जाता कि लोग उसे अहमियत दे रहे हैं, लेकिन अब वह रुककर सोचता, वह खुद से पूछता, क्या यह बुलावा सम्मान से आ रहा है या स्वार्थ से? कई बार उसने विनम्रता से दूरी बनाई। कुछ लोगों को यह बात बुरी लगी, अफवाहें भी उड़ी कि अमन घमंडी हो गया है। लेकिन इस बार अमन को फर्क नहीं पड़ा। उसे समझ आ गया था कि हर बुलावा स्वीकार करना भी जरूरी नहीं होता और हर इनकार बुरा नहीं होता। एक दिन ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट आया। मैनेजमेंट ने कुछ लोगों को चुना और अमन का नाम उस लिस्ट में नहीं था। पुराने अमन के लिए यह किसी झटके से कम नहीं होता, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, शायद अभी मेरा समय नहीं है। उसने काम जारी रखा, बिना शिकायत किए, बिना तुलना किए। कुछ हफ्तों बाद वही प्रोजेक्ट अटकने लगा। तब मैनेजर ने अमन को बुलाया और कहा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अमन ने मन ही मन कौवे को याद किया और मुस्कुराया। यह वही क्षण था जब बुलावा खुद आया था। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया, बिना किसी को नीचा दिखाए। प्रोजेक्ट सफल हुआ और इस बार सबके सामने उसका नाम लिया गया। तालियां बजीं, लेकिन अमन के भीतर कोई उछाल नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। इसी दौरान अमन की जिंदगी में एक पुराना दोस्त वापस आया। वही दोस्त जिसके दुख में अमन ने कभी बिना बुलाए दखल दिया था और रिश्ता टूट गया था। दोस्त ने खुद फोन किया और मिलने को कहा। यह पहली बार था जब अमन को बुलावा मिला और उसने इसे स्वीकार किया। मुलाकात में ज्यादा बातें नहीं हुई, बस कुछ खामोशियां थीं और कुछ अधूरे जख्म। दोस्त ने कहा, तू तब सही था, बस वक्त गलत था। अमन ने सिर हिलाया। उसे समझ आया कि रिश्तों में भी बुलावे और समय का अपना महत्व होता है। उस दिन वह घर लौटा तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी के कई अधूरे कोने धीरे धीरे भर रहे हैं। एक शाम, बहुत दिनों बाद,
अमन फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। अब वह जगह उसके लिए किसी मंदिर से कम नहीं थी। कौवा आज भी आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे संतोष। कौवे ने कुछ कहा नहीं, लेकिन अमन को लगा जैसे वह पूछ रहा हो, अब क्या समझते हो? अमन ने मन ही मन जवाब दिया, अब समझता हूँ कि बिना बुलाए जाना सिर्फ जगह की बात नहीं, आत्मसम्मान की बात है। कौवा थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उड़ गया। अमन जानता था कि शायद अब वह कौवा फिर कभी न बोले, क्योंकि असली आवाज अब उसके भीतर थी। समय के साथ अमन ने खुद को और भी बदलते देखा। अब वह न सिर्फ सही जगह का इंतजार करता था, बल्कि दूसरों के लिए भी वही सम्मान दिखाता था। वह किसी के जीवन में बिना पूछे सलाह नहीं देता, किसी के दर्द में बिना बुलाए दखल नहीं देता। उसने सीखा कि सुनना भी एक कला है। लोग उसके पास आने लगे, खुद पूछने लगे। उसे महसूस हुआ कि जब आप खुद सीमाएं समझ लेते हैं तो दुनिया भी आपकी सीमाओं का सम्मान करने लगती है। कई साल बीत गए। अमन अब उसी कंपनी में एक अच्छी जिम्मेदारी पर था। नए लड़के लड़कियां आते, अपनी बेचैनी, अपने सपने और अपनी जल्दी लेकर। कभी कभी वह उन्हें देखता और खुद को याद करता। एक दिन एक नया लड़का उसके पास आया और बोला, सर, मैं हर जगह कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अमन मुस्कुराया। उसने सीधे सलाह नहीं दी, बस इतना कहा, कभी कभी रुककर खुद को देखना भी कोशिश का हिस्सा होता है। लड़का समझ पाए या नहीं, यह अमन नहीं जानता था, लेकिन उसे पता था कि उसने बिना बुलाए ज्ञान नहीं थोपा। उस रात अमन घर लौटा और बालकनी में खड़ा होकर आसमान को देखने लगा। उसे लगा जैसे कहीं दूर अंधेरे में एक काला कौवा उड़ रहा है। शायद वह सच में था, शायद नहीं, लेकिन अब इससे फर्क नहीं पड़ता था। कौवा एक प्रतीक बन चुका था, उस सीख का जिसने अमन को सिखाया कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर दरवाजे पर जाना जरूरी नहीं, बल्कि खुद को उस दरवाजे के लायक बनाना जरूरी है। अमन ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। कहानी अब भी चल रही थी, लेकिन अब वह जानता था कि चाहे रास्ते बदलें, चाहे हालात बदलें, वह बिना बुलाए कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसने सबसे जरूरी बुलावा पा लिया था अपने भीतर से। अमन की जिंदगी अब एक सीधी रेखा में नहीं चल रही थी, बल्कि वह एक गहरे, समझदार प्रवाह में बह रही थी। बाहरी तौर पर सब कुछ सामान्य लगता था, ऑफिस, काम, घर, जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो चुका था। वह अब खुद को हर रोज साबित करने की आग में नहीं झोंकता था। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि हर दिन असाधारण होना जरूरी नहीं, बस ईमानदार होना काफी है। कई बार ऑफिस में ऐसी मीटिंग्स होती जहां लोग अपनी बात मनवाने के लिए एक दूसरे की आवाज काटते, श्रेय लेने के लिए आगे बढ़ते। अमन वहां बैठा रहता, सब सुनता और तभी बोलता जब उससे पूछा जाता या जब उसे सच में लगता कि उसकी बात से किसी समस्या का हल निकल सकता है। कुछ लोग उसे शांत स्वभाव का समझकर कमजोर आंकते, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसकी राय को सबसे पहले सुनना चाहते थे। अमन समझ चुका था कि शोर मचाकर ध्यान खींचना आसान है, लेकिन चुप रहकर भरोसा बनाना कठिन, और वही असली ताकत है। समय के साथ उसे यह भी एहसास होने लगा कि बिना बुलाए जाने की आदत सिर्फ करियर या रिश्तों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके सोचने के ढंग में भी छुपी हुई थी। पहले वह हर नकारात्मक विचार को अपने भीतर बिना बुलाए आने देता था। डर, तुलना, असुरक्षा। अब जब भी कोई ऐसा विचार आता, वह उसे पहचान लेता और खुद से कहता कि हर सोच को जगह देना जरूरी नहीं। उसने ध्यान देना शुरू किया कि कौन सी बातें उसे आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी उसे पीछे खींच रही हैं। यह आसान नहीं था। कई बार पुरानी आदतें जोर मारती, लेकिन अब अमन उनसे लड़ता नहीं था, बस उन्हें देखता और जाने देता। जैसे ही वह यह करने लगा, उसके भीतर एक अजीब सी स्पष्टता आने लगी, जैसे दिमाग का शोर धीरे धीरे कम हो रहा हो। एक दिन ऑफिस से लौटते समय अमन उसी पुराने रास्ते से गुजरा जहां कभी वह रोज मायूस होकर चाय की दुकान पर बैठता था। दुकान अब भी वही थी, लेकिन बेंच बदल दी गई थी। उसने वहीं खड़े होकर कुछ देर सोचा,
उसे लगा जैसे यह जगह उसके जीवन का कोई अध्याय थी जो अब पूरा हो चुका था। तभी उसने देखा कि एक युवक उसी बेंच पर बैठा है, हाथ में फाइल लिए, आंखों में वही बेचैनी, वही सवाल। अमन ने उसे देखा और आगे बढ़ गया। वह रुक सकता था, कुछ कह सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था अगर उस युवक को जरूरत होगी, अगर उसे बुलावा होगा तो वह खुद पूछेगा। यह समझ अब अमन की आदत बन चुकी थी। घर में भी बदलाव साफ दिखने लगा था। माँ अब पहले जैसी चिंतित नहीं रहती थी। पिता कभी कभी अमन से उसके काम के बारे में पूछते, सलाह नहीं देते, बस सुनते। अमन को समझ आया कि रिश्तों में भी सबसे बड़ा सम्मान यही होता है, सुनना। उसने घर में भी वही नियम अपनाया जो उसने जिंदगी में सीखा था। वह बिना पूछे किसी की जिंदगी सुधारने नहीं दौड़ता था। माँ की चुप्पी को भी वह अब समझने लगा था, पिता के कम शब्दों के पीछे छुपा भरोसा भी। घर अब उसे सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि लौटने की जगह लगने लगा था। 1 साल बाद कंपनी में बड़ा बदलाव हुआ। मैनेजमेंट बदला, नीतियां बदली और कई लोगों की जगहें हिलने लगीं। इस अनिश्चितता में कई लोग घबरा गए, अपनी जगह बचाने के लिए हर जगह दिखने लगे, हर मीटिंग में बोलने लगे। अमन ने यह सब देखा, लेकिन खुद को उसी शांति में रखा। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसे भरोसा था कि अगर उसने ईमानदारी से काम किया है तो उसका बुलावा आएगा, चाहे इसी जगह, चाहे कहीं और। कुछ महीनों बाद उसे एक ऑफर मिला, दूसरी कंपनी से बेहतर जिम्मेदारी के साथ। यह अचानक नहीं था, यह उसकी वर्षों की तैयारी और संयम का नतीजा था। उसने ऑफर स्वीकार करने से पहले खूब सोचा। यह कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं था। अंत में उसने वही चुना जहां उसे सिर्फ पद नहीं, सम्मान भी महसूस हुआ। नई जगह, नए लोग, नई चुनौतियां, सब कुछ फिर से शुरू हुआ। लेकिन अमन वही नहीं था जो कभी बिना बुलाए हर दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। अब वह जानता था कि खुद को खोए बिना आगे कैसे बढ़ना है। नई टीम में भी उसने समय लिया, लोगों को समझा, खुद को समझाया। उसने देखा कि यहाँ भी वही खेल थे, अहंकार, राजनीति, तुलना। लेकिन अब वह इन सब का हिस्सा नहीं बनता था। वह अपने काम पर ध्यान देता, सीखता और जरूरत पड़ने पर बोलता। धीरे धीरे यहाँ भी उसका नाम भरोसे से लिया जाने लगा। एक दिन ऑफिस के बाद वह अकेला पार्क में बैठा था। सूरज ढल रहा था और आसमान वही रंग ले रहा था जो उस पहले दिन लिया था जब उसने कौवे की आवाज सुनी थी। उसे लगा जैसे समय एक पूरा चक्कर लगाकर फिर उसी बिंदु पर आ गया हो। लेकिन वह बिंदु अब खाली नहीं था, वहां समझ थी। उसने सोचा कि वह कौवा शायद कभी असल में बोला ही नहीं था। शायद वह उसकी अपनी अंतरात्मा थी जो सही समय पर सही रूप में सामने आई। या शायद प्रकृति कभी कभी इंसानों से बात करने के लिए ऐसे ही प्रतीक चुनती है। जवाब जो भी हो, अमन के लिए मायने यह रखता था कि उसने सुन लिया था। अब अमन जब पीछे मुड़कर देखता तो उसे अपनी पुरानी नाकामियां बोझ नहीं लगती। वे सब सीढ़ियां बन चुकी थी। हर बार बिना बुलाए जाना, हर बार ठुकराया जाना, इन सब ने उसे यह सिखाया था कि आत्मसम्मान क्या होता है। उसे यह भी समझ आया कि जिंदगी किसी एक सीख पर खत्म नहीं होती। हर दौर अपनी नई परीक्षा लाता है, लेकिन अगर कसौटी सही हो तो फैसले आसान हो जाते हैं। एक दिन उसने अपनी नोटबुक फिर से खोली, जिसमें उसने कभी अपनी गलतियां और सीखें लिखी थीं। अब उसने एक नया पन्ना खोला और बस एक पंक्ति लिखी, मैं वहां जाता हूं जहां मुझे बुलाया जाता है और तब तक खुद को तैयार करता हूं जब तक बुलावा ना आए। उसने कलम रखी और खिड़की से बाहर देखा। कहीं दूर बिजली के तार पर एक काला कौवा बैठा था। अमन मुस्कुराया। कौवा उड़ गया, लेकिन उसकी सीख वहीं रह गई, अमन के भीतर स्थायी रूप से। कौवे के उड़ जाने के बाद भी अमन देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। बाहर की दुनिया वैसी ही थी, गाड़ियों की आवाजें, लोगों की हलचल, शहर की थकान, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा जैसे अब उसकी जिंदगी किसी मंजिल की तरफ दौड़ नहीं रही,
बल्कि एक ठहराव के साथ आगे बढ़ रही है। यह ठहराव आलस्य नहीं था, बल्कि सजगता थी। अब वह हर सुबह उठते ही यह नहीं सोचता था कि आज उसे क्या साबित करना है, बल्कि यह सोचता था कि आज उसे किस तरह ईमानदारी से जीना है। कभी कभी यह सवाल बहुत साधारण जवाबों में सिमट जाता। काम ठीक से करना, किसी से बेवजह कठोर न होना, खुद से झूठ न बोलना। और अमन को अब समझ आ गया था कि यही साधारण जवाब असल में सबसे कठिन होते हैं। नई कंपनी में कुछ समय बीतने के बाद अमन के सामने एक अलग तरह की चुनौती आई। यहाँ काम का दबाव ज्यादा था, उम्मीदें भी ऊंची थीं। लोग तेज थे, तेज बोलते थे, तेज फैसले लेते थे। कई बार मीटिंग्स में उसे लगता कि अगर वह थोड़ा और आक्रामक हो जाए, थोड़ा और खुद को आगे रखे, तो शायद जल्दी आगे बढ़ सकता है। पुराने संस्कार उसे खींचते, कहते कि यह मौका है, इसे हाथ से मत जाने दो। लेकिन फिर वही भीतर की आवाज उसे रोक लेती। वह खुद से पूछता, क्या यह बुलावा है या सिर्फ शोर? और ज्यादातर बार जवाब साफ होता। वह चुप रहता, अपना काम करता और देखता कि समय कैसे खुद रास्ता बनाता है। धीरे धीरे उसे यह भी महसूस हुआ कि लोग उसकी चुप्पी को अब समझने लगे हैं। पहले जहां उसकी खामोशी को अनदेखा कर दिया जाता था, अब वहीं लोग उससे पूछते, तुम क्या सोचते हो? यह सवाल उसके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था, क्योंकि अब यह पूछे जाने पर आता था, छीना नहीं गया था। अमन को याद आता कि कभी वह भी लोगों की बात काट कर अपनी राय रखने की कोशिश करता था, यह डरते हुए कि अगर अभी नहीं बोला तो मौका चला जाएगा। अब उसे भरोसा था कि जो सच में जरूरी होगा वह वापस आएगा। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक और मोड़ आया। माँ की तबीयत कुछ समय के लिए बिगड़ गई। कुछ बड़ा नहीं था, लेकिन उम्र के साथ छोटी बातें भी चिंता बन जाती हैं। अमन ने बिना किसी हड़बड़ी के अपने काम से समय निकाला, घर के पास रहने लगा, अस्पताल के चक्कर लगाए। उसने देखा कि रिश्तों में भी वही नियम लागू होता है, बिना बुलाए दखल नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर पूरी मौजूदगी। माँ कुछ नहीं कहती थी, बस उसका हाथ पकड़ लेती थी। पिता चुपचाप साथ चलते। अमन को लगा कि कभी कभी सबसे बड़ा बुलावा शब्दों में नहीं, खामोशी में आता है। उस दौर में उसे कई पुराने दोस्त भी याद आए। कुछ से संपर्क टूटा हुआ था, कुछ बस सोशल मीडिया तक सीमित रह गए थे। पहले वह सोचता था कि शायद उसे पहल करनी चाहिए, सबको फिर से जोड़ना चाहिए। लेकिन अब उसने यह भी स्वीकार कर लिया था कि हर रिश्ता अपने समय तक ही साथ चलता है। उसने उन दोस्तों को याद किया जिनसे बात अधूरी रह गई थी, लेकिन उसने खुद को दोष नहीं दिया। उसे समझ आ गया था कि रिश्तों का खत्म होना हमेशा नाकामी नहीं होता, कभी कभी वह बस जीवन का अगला अध्याय होता है। एक दिन ऑफिस में एक नई लड़की टीम में आई। वह तेज थी, उत्साही थी और हर मीटिंग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करती थी। अमन उसे देखता और खुद को बरसों पहले की जगह पर पाता। एक दिन उसने अमन से सीधे पूछा, आप इतना शांत कैसे रहते हैं? आपको डर नहीं लगता कि लोग आपको नजरअंदाज कर देंगे? अमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर लगता है, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा है। लड़की ने शायद पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन वह चुप हो गई। अमन जानता था कि कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती, बस जी जाती हैं। समय बीतता गया। अमन के काम की सराहना होने लगी, लेकिन उससे ज्यादा उसे यह महसूस होने लगा कि वह खुद से संतुष्ट है। यह संतुष्टि किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि उस निरंतर अभ्यास से आई थी, जिसमें वह खुद को हर रोज याद दिलाता था कि उसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। उसने यह भी सीखा कि कभी कभी बुलावा खुद के भीतर से आता है, कुछ नया सीखने का, कुछ छोड़ने का, या बस रुक कर सांस लेने का। एक शाम वह फिर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। अब वह जगह शहर की भीड़ में थोड़ी खोसी गई थी, लेकिन पेड़ अब भी वहीं था। उसने उसके तने को छुआ और आंखें बंद कर लीं। उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी, न कौवे की न किसी और की, लेकिन उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। अब वह समझ चुका था कि सीख बाहर से नहीं, भीतर से आती है। उसने वहां बैठकर अपने जीवन के हर उस पल को याद किया जब वह बिना बुलाए गया था और ठोकर खाई थी, और हर उस पल को भी
जब उसने इंतजार किया था और सही समय पर दरवाजा खुला था। दोनों ही अनुभव जरूरी थे। अब अमन के लिए सफलता का मतलब बदल चुका था। यह किसी पद या वेतन से नहीं मापी जाती थी। सफलता अब यह थी कि वह रात को चैन से सो सके, बिना यह सोचे कि उसने किसी की सीमा लांघी है या अपनी। वह जानता था कि आगे भी गलतियां होंगी। वह भी कभी कभी जल्दबाजी करेगा, कभी कभी चुप रहने का मौका चूक जाएगा। लेकिन अब उसके पास एक कसौटी थी, एक सरल सा सवाल, क्या यह बुलावा है? और यही सवाल उसे बार बार सही दिशा में लौटा लाता था। उसी रात बालकनी से भीतर लौटते हुए अमन ने महसूस किया कि अब उसे किसी बड़े मोड़ या चमत्कारी घटना की जरूरत नहीं है। उसकी कहानी किसी एक दिन में बदलकर पूरी नहीं हुई थी, बल्कि धीरे धीरे हर दिन के छोटे फैसलों से बनी थी। उसने यह समझ लिया था कि जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि कहीं बाहर कोई खास पल हमारा इंतजार कर रहा है, जबकि असल पल तो हर सुबह हमारे साथ उठता है। जब इंसान खुद से ईमानदार होना सीख लेता है तो जिंदगी उसे परेशान करने के बजाय परखने लगती है, और वही परख उसे मजबूत बनाती है। अमन को अब यह भी साफ दिखने लगा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज है बिना बुलाए खुद को साबित करना। उसने यह खेल बहुत खेल लिया था। अब वह जानता था कि सम्मान आवाज ऊंची करने से नहीं, आत्मा को स्थिर रखने से आता है। जो लोग सच में जरूरी होते हैं वे खुद बुलाते हैं, चाहे वह नौकरी हो, रिश्ता हो या कोई अवसर। और जो नहीं बुलाते, वहां जाकर खुद को छोटा करना असल में अपने ही मूल्य को कम करना होता है। उसने अपने जीवन के अनुभवों को किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण नियम की तरह स्वीकार कर लिया था। हर दरवाजा मेरे लिए नहीं है और हर इनकार मेरी हार नहीं है। कुछ रास्ते इसलिए बंद होते हैं ताकि इंसान गलत जगह पर अपनी ऊर्जा न गमाए। यह समझ आते ही अमन के भीतर से वह पुरानी शिकायत, वह पुराना सवाल लगभग खत्म हो चुका था। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अब उसकी जगह एक शांत स्वीकार था, शायद ऐसा ही ठीक है। अमन जानता था कि जो लोग यह कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे, उनमें से कई आज भी उसी बेचैनी में होंगे जिसमें वह कभी खुद था। वे हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते होंगे, हर रिश्ते में जरूरत से ज्यादा घुस जाना चाहते होंगे, हर मौके को आखिरी मौका समझकर पकड़ लेना चाहते होंगे। अगर वह उनसे कुछ कहना चाहता तो बस इतना ही कहता, रुकना भी सीखो। खुद को मजबूत बनाना भी एक तैयारी है। चुप रहना कमजोरी नहीं और हर बुलावा स्वीकार करना समझदारी नहीं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सीख यहीं से शुरू होती है। जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब हर दरवाजे पर दस्तक देना नहीं, बल्कि खुद को इतना तैयार करना है कि सही दरवाजे अपने आप खुल जाएं। बिना बुलाए जाना सिर्फ जगह बदलना नहीं होता, वह आत्मसम्मान को छोड़ना होता है। और जब इंसान आत्मसम्मान के साथ चलना सीख लेता है तो चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, थकान उसे तोड़ नहीं पाती। अमन अब भी चलता रहेगा, सीखेगा, कभी गिरेगा भी, लेकिन एक बात तय है, वह अब शोर के पीछे नहीं भागेगा। वह इंतजार करेगा, खुद को निखारेगा और सही बुलावे पर ही कदम बढ़ाएगा। यही उसकी जीत है, यही उसकी शांति है और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। और आज की यह कौवे की कहानी आपके दिल में कहीं रुक गई हो, अगर इसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया हो कि हम जिंदगी में कितनी बार बिना बुलाए उन जगहों पर चले जाते हैं जहां हमारा सम्मान नहीं होता, तो समझ लीजिए कि इस कहानी ने अपना काम कर दिया है। क्योंकि यहां जिंदगी मोटिवेशन पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको वो आईना दिखाते हैं जिसमें इंसान खुद को साफ साफ देख पाता है। हम उन सच्चाइयों की बात करते हैं जो शोर में दब जाती हैं, और उन सीखों को सामने लाते हैं जो एक साधारण से कौवे से भी मिल सकती हैं। दोस्तों, अगर आज की यह कहानी आपको रुककर सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर इसने आपको यह एहसास दिलाया हो कि हर दरवाजे पर जाना जरूरी नहीं, बल्कि सही बुलावे का इंतजार करना जरूरी है,
तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और मेरे अपने लोगों, अगर आप रोज ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं जो आत्मसम्मान सिखाएं, जो सही समय का महत्व समझाएं और जो आपको भीतर से मजबूत बनाएं, तो अभी हमारे चैनल जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ हमारा हौसला नहीं बढ़ाता, बल्कि यह साबित करता है कि आप भी जिंदगी को समझदारी से जीना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक खुद का सम्मान कीजिए, बिना बुलाए कहीं मत जाइए और अपने भीतर के बुलावे को सुनते रहिए, क्योंकि दोस्तों, जो खुद को समझ लेता है उसके लिए जिंदगी खुद रास्ता बना देती है।